Today we will discuss about virtual memory concept. बेसिकली वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज़ कर लीजिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है ना, जिसको बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट है और आपके जो मेन मेमोरी है उसके पास वो स्पेस एट अ टाइम अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका कुछ वर्चुअल स्पेस हार्ड डिस्क से एलोकेट हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। और जो आपका वर्चुअल स्पेस अवेलेबल होता है, उस स्पेस का कुछ ना कुछ वर्चुअल एड्रेस होता है, ठीक है। उस वर्चुअल एड्रेस के थ्रू आप उस स्पेस को एक्सेस करते हो वाया मेन मेमोरी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। वर्चुअल मेमोरी इज़ अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सम लार्ज कंप्यूटर सिस्टम दैट परमिट्स द यूज़र टू कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम एज थ्रू अ लार्ज मेमोरी स्पेस इज अवेलेबल, ठीक है। ईच एड्रेस दैट इज रिफर्ड बाई द सी पी यू गोज थ्रू एन एड्रेस मैपिंग, ठीक है। एड्रेस मैपिंग होती है फ्रॉम द सो कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इन मेमोरी, ठीक है। जो वर्चुअल एड्रेस होता है आपका वर्चुअल स्पेस का, जो आपको हार्ड डिस्क में अवेलेबल हुआ है, और जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है मेन मेमोरी का, उन दोनों के बीच में जो है वो एड्रेस मैपिंग होती है, ठीक है। अब जो वर्चुअल एड्रेस है, जो वर्चुअल एड्रेस क्या है, जो उस टाइम पे एट पर्टिकुलर टाइम यूज़र के द्वारा स्पेस किया जा रहा है टू एक्सेस द स्पेस जो आपका हार्ड डिस्क के अंदर है, ठीक है, जो आपको अवेलेबल कराया गया है कि आपकी मेन मेमोरी शॉर्ट हो गई है इसलिए, ठीक है। जो फिजिकल एड्रेस है वो क्या है, वो मेन मेमोरी का एड्रेस है। एड्रेस स्पेस क्या है, सेट ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस, ठीक है, एड्रेस स्पेस, ठीक है। मेमोरी स्पेस आपको बताइए सेट ऑफ लोकेशन एंड मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स का जो भी एड्रेस है दैट इज़, या जो भी स्पेस है दैट इज़ मेमोरी स्पेस। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पेजेस का, ठीक है। जो पेज फिजिकल मेमोरी है वो ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स के अंदर ट्यूट हुई है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई आपकी मेन मेमोरी है, उस मेन मेमोरी के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। वो ब्लॉक्स क्या हैं, वो बेसिकली ब्लॉक्स कहलाते हैं सेल्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने उसको ब्लॉक्स बोला हुआ है। वो जो 64 to 4096 वर्ड ईच, यानी कि इतने वर्ड जो हैं उसके अंदर एट अ टाइम आप मतलब स्टोर रह सकते हैं, ठीक है ना। अब पेज का मतलब क्या है, जैसे कि आपके बुक के अंदर पेजेस होते हैं ना, आपकी भी एक बुक होती है पूरी पूरी बुक, उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, ठीक है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पेज। जो ब्लॉक है दैट इज़ पेज, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। ब्लॉक क्या है, वो ब्लॉक को यहाँ पर पेज फ्रेम से रेफर किया गया है, ठीक है ना। एक बुक है, बुक के अंदर कुछ आप कह लो चैप्टर, दैट इज़ ब्लॉक। उस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर जो पेजेस हैं दैट इज़ आपका पेज फ्रेम, ठीक है। द मैपिंग फ्रॉम एड्रेस स्पेस टू मेमोरी स्पेस इज फैसिलिटेड इफ ईच वर्चुअल एड्रेस इज कंसिडर टू बी रिप्रेजेंटेड बाई टू नंबर्स, ठीक है। पेज नंबर और आपका लाइन नंबर। पेज नंबर क्या हो गया, जैसे आपके बुक में पेज हैं, ठीक है, वो पेज हो गए, ठीक है। और लाइन नंबर क्या हो गया, उस पर्टिकुलर पेज के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर लाइन है, कोई पर्टिकुलर आपका पैराग्राफ है, दैट इज़ लाइन नंबर, ये ठीक है ना। पर्टिकुलर पेज कह लो, अगर बुक की बात करें कि भाई पेज अगर बुक है तो पेज, तो आपका लाइन क्या हो गई, लाइन बेसिकली पेज हो गया। अगर आपका पेज नंबर, अगर आप पेज को कंसीडर कर रहे हो तो लाइन क्या हो गई, उसके अंदर कोई पैराग्राफ है, उसके अंदर कोई लाइन, ठीक है। नाउ सपोज देयर आर 2 raised to power n वर्ड्स पर पेज, ठीक है, व्हेन n नंबर ऑफ बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई लाइन एड्रेस, ठीक है। जो भी लाइन एड्रेस है 2 raised to power जो n है, वो बेसिकली डिफाइन करेंगी उस पर्टिकुलर वर्ड की लाइन को, ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्ड की लाइन को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। और रेस्ट हाई ऑर्डर बिट्स यूज फॉर पेज नंबर। और जो दूसरी मतलब सपोज कर लो 0 to 16 है, तो 0 to 17 डिफाइन करेंगी आपकी काय को, लाइन एड्रेस को। और जो 8 to 15 है वो डिफाइन करेंगी आपकी पेज नंबर को, ठीक है। लेट अ वर्चुअल एड्रेस हैव 14 बिट, ठीक है, 14 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है ना। सिंस 2 raised to power 10 इज इक्वल्स टू 1 के वर्ड्स पर पेज आर देयर ऑफ ईच कंटेनिंग 10 बिट्स, ठीक है। 10 बिट हैं, उसके अंदर 1 किलोबाइट का वर्ड पेज पर पेज है, ठीक है ना। रेस्ट 14 बिट्स यूज फॉर स्पेसिफाइंग 2 raised to power 14 16 पेजेस, ठीक है। लाइन एड्रेस ये एडिशनल स्पेस है, मेमोरी स्पेस है, ठीक है। हाँ ये ठीक है। इसके बाद ये मेरा एक सिंपल सा डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाया हुआ गया है, ये जो ऊपर आपको देख रहे हो वर्चुअल एड्रेस के अंदर क्या है, सबसे पहला जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं चार,
वो काय के लिए हैं, वो यूज़ होती हैं आपकी पेज नंबर के लिए, पेज नंबर को वो डिनोट करेंगी। और जो रेस्ट आपकी 10 बिट्स हैं वो काय के लिए हैं, वो आपकी लाइन नंबर को बताएंगी कि एट दिस पर्टिकुलर लाइन या एट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ द मेमोरी आपका जो है एड्रेस स्पेस है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली देखो, अगर आप इसमें देखो, एक कनेक्टिविटी है टू मेन मेमोरी एड्रेस। ये जो मेरा वर्चुअल एड्रेस है ये मेन मेमोरी के फिजिकल एड्रेस के साथ मैप्ड है। ठीक है, जब भी कभी मेरा कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन मेरी वर्चुअल एड्रेस के ऊपर से या वर्चुअल मेमोरी के ऊपर से उठ के आ रही है, तो उसकी जो मैपिंग होगी, उसकी मैपिंग है तो बेसिकली वर्चुअल एड्रेस, बट वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू के पास जाएगा, वो जाएगा थ्रू फिजिकल एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी। जो वर्चुअल एड्रेस है वो एज अ इंटरप्रेट करेगा कि वो फिजिकल एड्रेस किसका है, वो फिजिकल एड्रेस है मेन मेमोरी का, डायरेक्ट वर्चुअल एड्रेस नहीं जाएगा। क्यों? रीज़न ये कि आपका जो सीपीयू है वो इंटरेक्ट कर रहा है मेन मेमोरी के साथ, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा है सेकेंडरी मेमोरी के साथ। किसके थ्रू इंटरेक्ट करेगा? वो इंटरेक्ट करेगा मेन मेमोरी के थ्रू, इसलिए मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस बाइंड होके जाएगा। मैंने आपको बताया था डायरेक्टली एक्सेसिबल जो सीपीयू के मेमोरीज़ हैं वो कौन सी हैं, आपकी प्राइमरी मेमोरीज हैं। प्राइमरी मेमोरीज में आपकी मेन मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी में आती है, और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। इसलिए जब भी आपका वर्चुअल एड्रेस एक्सेस होगा वो फिजिकल एड्रेस के साथ ही साथ एक्सेस होगा, वो डायरेक्ट एड्रेस एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, और ये जो आपको मेमोरी ब्लॉक रजिस्टर दिखा है, इसके दीज आर द ब्लॉक्स, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ये मेन मेमोरी के ही ब्लॉक हैं जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन कंटेन है। ठीक है, बाकी जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका मैपिंग का कॉन्सेप्ट है। टेबल एड्रेस है कि भाई 11 बिट का है, इसकी जो प्रेजेंस बिट है वो कितनी है, ये सारा ब्लॉक जो आपकी दिखाई है फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी की मैपिंग दिखाई है कि इस तरीके से वर्चुअल और फिजिकल मेमोरी जो है वो मैपिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पेज रिप्लेसमेंट का, पेज फॉल्ट का। पेज फॉल्ट बेसिकली क्या है? पेज फॉल्ट होता है कि सपोज कर लो आपने किसी एग्जीक्यूशन के दौरान आपने कोई डेटा ट्रांसफ़र किया फ्रॉम ऑक्सिलरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। ठीक है, अगर जो भी आपको डेटा ट्रांसफ़र या कोई भी आपको पेज ट्रांसफ़र करना था, अगर वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है, आपको पेज मेन मेमोरी से नहीं मिला, दैट विल बी टर्म्ड एज पेज फॉल्ट। कि भाई मुझे, जैसे हमने कैशे में पढ़ा था हिट और मिस, अगर वो डेटा मुझे कैशे में मिल जाता था तो वो हिट हो जाती थी, और अगर वो डेटा कैशे में नहीं मिलता था तो मिस हो जाती थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, अगर वो पेज पर्टिकुलर जिसके लिए मैं देख रहा हूँ, वो पेज अगर मुझे मेरी मेन मेमोरी के अंदर मिल जाता है, दैट विल बी पेज, क्या नाम है, अगर नहीं मिलता है सॉरी, तो दैट विल बी पेज फॉल्ट। और अगर मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आप उसे कह सकते हो पेज हिट कह सकते हो आप। ठीक है ना, कि भाई पेज मिल गया। ठीक है, पेज फॉल्ट अगर अंटिल द रिक्वायर्ड पेज इज ब्रॉट इनटू मेमोरी द प्रोसेस इज सस्पेंडेड। ठीक है, और जब तक कि जो पेज नहीं मिला है, जब तक कि वो मेन मेमोरी के अंदर नहीं लाया जाता, तब तक वो क्या है, वो दैट इज़ कॉल्ड, तब तक प्रोग्राम जो है आपका सस्पेंड नहीं हो जाता, प्रोसेस इज सस्पेंडेड। ठीक है, जब तक प्रोसेस आपका सस्पेंडेड रहेगा, जब तक कि वो मेन मेमोरी के अंदर ना आ जाए। या यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है, जो मैं आपसे कह रहा था मैपिंग होती है। अब देखो मैपिंग कैसी होती है, आपने सीपीयू ने कोई पेज जो है मेन मेमोरी से रिक्वेस्ट किया। ठीक है, अब वो पेज आपका मेन मेमोरी के पास नहीं है। ठीक है, पेज फॉल्ट हो गया। अब मेन मेमोरी क्या करेगी, मेन मेमोरी आपके वर्चुअल एड्रेस को एक्सेस करेगी। वर्चुअल देखो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल दिखाया था, अगर आप देखो तो देखो, अब क्या करेगी, आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है, आपकी जो मेन मेमोरी है, वो वर्चुअल मेमोरी से क्या करेगी, वो पेज उठाएगी। ठीक है, और उस पेज को कहाँ लेके आएगी, उस पेज को अपने मेन मेमोरी में लेके आएगी। ठीक है, जब ये आ जाएगा उसके बाद ही ये प्रोसेस सस्पेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब उसको, और जो पेज लाई है उसको अवेलेबल कराएगी किसको, प्रोसेसर को। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेज फॉल्ट खत्म हो जाएगा। और जब वर्चुअल मेमोरी से लेके आएगी अपने पास लाकर उसने स्टोर कर लिया, तो अब क्या होगा, अब जो उसका वर्चुअल एड्रेस था अब वो फिजिकल एड्रेस में मैप हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कोई चीज़ थी, आपको डायरेक्ट कोई बंदा कांटेक्ट नहीं कर सकता था, उसने मुझे कांटेक्ट करा, मेरे पास वो चीज़ नहीं थी। अब मुझे आपका वर्चुअल एड्रेस पता है, एज अ मेन मेमोरी मैं आपके पास गया, मैंने आपसे वो बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट था वो लिया, अपने पास स्टोर कर लिया। अब मैंने अपने पास से उठा के कहाँ दे दिया, उस तीसरे बंदे को दे दिया, तो उसको तो मेरा रेफरेंस है ना, उसके पास जो एड्रेस गया, मेरा एड्रेस गया ना, फिजिकल एड्रेस, उसे आपके एड्रेस से मतलब नहीं है। आपको कौन डील कर रहा है, आपको मैं डील कर रहा हूँ, मेरे पास आपका एड्रेस है, बट उसके पास तो फिजिकल एड्रेस जा रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड मैपिंग बिटवीन वर्चुअल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ठीक है,
तो ये होता है आपका पेज फॉल्ट। पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है? फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस, मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैंडल ऑल द सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, इट मस्ट मेक डिसीजन अबाउट। जो पेज रिप्लेसमेंट होता है उसमें ये सारे डिसीजन जो हैं वो उनकी मतलब थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। वैन पेज इज़ टू बी ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सिलरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, पहली चीज़। विच पेज शुड बी रिमूव फ्रॉम मेन मेमोरी, जो डी एलोकेशन मैंने आपको बताया था कि भाई कोई पेज आ रहा है तो अगर किसी पुराने पेज का काम ख़त्म हो गया तो उसको आप हटा दो वहाँ से, ठीक है। वैन द न्यू पेज इज़ टू बी प्लेस्ड इन मेन मेमोरी, ठीक है, जहाँ पर नया पेज स्टोर करा जाए, ठीक है। तो पेज रिप्लेसमेंट ये होता है कि भाई आपके पास ऑक्सिलरी मेमोरी से आपने मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करा डेटा, ठीक है। अब जो डेटा ट्रांसफ़र करा उसे कहीं आप स्टोर कराओगे, तो आप क्या करते हो, आप कोई पुराना पेज जिसका काम कंप्लीट हो गया है या जिसकी ज़रूरत नहीं है आप उसको हटाते हो, उसकी जगह पे वो नया पेज जो है वो स्टोर करा देते हो। दैट इज़ कॉल्ड पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस। क्लियर है? अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम दो तरीके से होती है। यहाँ पर चीज़ें रिलेट हैं। देखो मैंने आपको कैशे जब पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको दो एल्गोरिथम बताई थी डेटा की। एक तो डेटा स्टोर कराने की, एक तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। फर्स्ट इन आउट फर्स्ट आउट में क्या था कि जो पहले आया है, ठीक है, और जिसको टाइम हो गया है ज़्यादा, ठीक है, वो पहले आउट होगा, ठीक है, चाहे उस वो यूज़ हुआ हो या ना हुआ हो। अगर कोई प्रोसेस है मेरी कैशे के अंदर पड़ा हुआ है और वो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हट जाएगा, ठीक है। लीस्ट रिसेंटली यूज़ क्या है कि मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं जो काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं और जिनका बहुत टाइम से यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, जब आप नया डेटा लाते हो तो उस लीस्ट रिसेंटली यूज डेटा को हटा देते हो। दीज आर द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज्ड इन वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट या इन पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट, वर्चुअल मेमोरी में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा।